प्यारे विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की गणित कार्य पुस्तिका प्रखर पर आधारित आकलन संख्या 9 को हल करने वाले हैं। इससे पहले हमने कार्यपत्रक 54 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप उनमें से कोई भी कार्यपत्रक का सलूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पर और प्ले लिस्ट सेक्शन में सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। वहां से आप कोई भी वीडियो प्ले कर सकते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। कार्यपत्रक का आकलन संख्या 9, जिसका पहला प्रश्न, संख्या रेखा पर कथन -10 से 4 अधिक को दर्शाने वाला पूर्णांक है। -10 से 4 अधिक, -10। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। संख्या रेखा पर जैसे यहाँ 0 लिखा होगा, यहाँ पर कहीं न -10 लिखा होगा। 4 अधिक, 4 अधिक यानी 4 स्थान हमने इस तरफ आना है। तो यहाँ 10 है, माइनस का, फिर माइनस का 9, माइनस का 8, माइनस का 7, माइनस का 6। अधिक में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, हमें बाईं तरफ से दाईं तरफ जाना है, आगे की ओर जाना है जब अधिक शब्द लिखा मिले तो। और जब कम शब्द लिखा मिले तो हमें पीछे आना है, वापस आना है। जब यहाँ पर जैसे अगर 4 कम लिखा मिलता तो हम 10 माइनस का है ना, इससे हम पीछे चलते, इधर की तरफ आते। ठीक है, अब अधिक लिखा हुआ शब्द है इसलिए हम आगे की ओर गए। -10 से हम 4 स्थान आगे जाएंगे तो हमें माइनस का 6 मिला, तो इसका उत्तर माइनस का 6 होगा। ठीक है, -10 में 4 जोड़ने पर कह दो, -10 से 4 अधिक कह दो, -6 होते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल है, निम्न में 3 से पूरी पूरी विभाज्य संख्या है। 3 से विभाजित होने वाली संख्या बतानी है। तो उसका एक नियम है, 3 की भाजकता का नियम। संख्या के अंकों का योग करने पर 3 के गुणज की कोई संख्या आनी चाहिए। 3 का गुणज आना चाहिए अगर हम अंकों का योग करते हैं। तो इन सभी के अंकों का योग देख लेंगे। जिनका योग 3 से मतलब 3 का गुणज आ जाएगा वो हम संख्या को कंसीडर करेंगे कि ये संख्या 3 से विभाज्य है। तो जोड़ करते हैं, 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 आया है। 23 3 के पाड़े में नहीं आता तो ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। में 2 2 4, 4 3 7, 7 5 12, 12 4 16, ये भी 3 से विभाज्य नहीं होगी क्योंकि 16 जो है वो 3 के पहाड़े में नहीं आता। इनका जोड़ करेंगे, 2 और 8 10, 10 और 1 11, 11 और 0 को जोड़ना नहीं, 11 और 5 16, 16 भी 3 के पहाड़े से नहीं कटता, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं है। इसका जोड़ करेंगे, 3 और 5 8, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, 3 के पहाड़े में 18 कटता है। तो यानी इसका जो आंसर होगा वो ये आ जाएगा, 35,361। तो रफ था, हमने यहाँ पर थोड़ा बहुत ये निशान लगाए थे, आप इनको यहाँ से रिमूव कर दो। ये हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3, निम्न में से 60 का एक गुणनखंड नहीं है। ऐसा गुणनखंड जो 60 का नहीं है, इन सभी संख्याओं में से 60 का गुणनखंड कौन नहीं है? तो अगर आप देखो, 60 का गुणनखंड 60 को विभाजित करेगा, 60 में उसका पूरा पूरा भाग जाएगा। 15 का भाग दे सकते हैं 60 में, 20 का भाग भी हम 60 में दे सकते हैं, और 30 का भाग भी 60 में दिया जा सकता है, लेकिन 40 का भाग नहीं जाता। 60 में 40 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो इसलिए ये इसका एक गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड का मतलब होता है गुणा करके 2 टुकड़ों में लिखना, यानी 60 को हम 15 गुणा 4 लिख सकते हैं। देखो, 15 गुणा 4 60 होता है, 20 गुणा 3 60 होता है, और 30 गुणा 2 ये भी 60 होता है। लेकिन 40 के गुणा में क्या लिखूं ताकि 60 आ जाए? 40 के गुणा में 1 लिखेंगे 40 आएगा, 2 लिखेंगे 80 बन जाएगा, 60 तो आया ही नहीं, बीच में नहीं है ये, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? 40। 40 इसका गुणनखंड नहीं है। आगे सवाल नंबर 4, संख्या 18 व 24 का लघुत्तम समापवर्त्य है। लघुत्तम समापवर्त्य बताना है 18 और 24 का। तो क्या करना होगा लघुत्तम समापवर्त्य में? इसके लिए हमें जो 2 संख्याएं दे रखी है ना, इनके गुणनखंड तो देखने होते हैं मैसे में, इनके गुणज देखने हैं। 18 और 24 के गुणज, 18 का गुणज और 24 का गुणज सेम संख्या हो जाए तो वो हमारा लघुत्तम समापवर्त्य होता है। देखो, 18 के पहाड़े में 36 आता है, 24 के पहाड़े में भी क्या 36 आता है? क्या नहीं आता, इसको छोड़ दो। इस संख्या पे आ जाओ, 18 के पहाड़े में 48 नहीं आता, 24
आता है, एक ही आई है ये 24 संख्या जो है इसका गुणज है ये, 18 का गुणज नहीं है। 72 18 के पहाड़े में आता है 72, 18 का गुणज है 72, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 तिये 54, 18 चौके 72, आ गया ना 72। वो 24 के पहाड़े को पढ़ेंगे, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिये 72, तो 72 18 में भी आ रहा है 24 में भी आ रहा है। चलो ये आंसर हमारा हो सकता है। आगे 90 को भी हम देख लेते हैं। 18 के पहाड़े में 90 आता है, 18 पंजे 90, लेकिन 24 के पहाड़े में 90 नहीं आएगा, 96 आ जाएगा, 72 आ जाएगा, लेकिन 90 नहीं आएगा। यानी हमारे ये तीनों ही आंसर नहीं है, तो केवल एक ही आंसर बचा हमारा 72। ठीक है, अब आगे चलो, सवाल नंबर 5वां। हमें निम्नलिखित 27, 90 एवं 15 के सारव गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसके सारव गुणनखंड ज्ञात करने हैं, जो 27, 90 और 15 तीनों के ही सारव गुणनखंड हो। ठीक है, तीनों के ही क्या होने चाहिए, गुणनखंड होने चाहिए, सारव गुणनखंड होने चाहिए। तो पहले हम ये देखेंगे कि 27 के सारव गुणनखंड कौन से होते हैं, 90 के कौन से होते हैं और 15 के कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आप इनके अलग अलग लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पर थोड़ा रफ वर्क कर लेता हूँ। 27 के गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है। जो 27 मतलब क्या है कि 27 के गुणनखंड से मतलब है कि 27 में किस किस संख्या का भाग जाता है। 1 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 9 का भाग जाता है और 27 का भाग जाता है। 4 ऐसी संख्याएं हैं जिनका 27 में भाग जाता है, उसके अलावा कोई और संख्या का भाग नहीं जाएगा। 90 के अंदर, 90 में देखो, 90 में 1 का भाग तो सभी संख्याओं में जाता है, 2 का भाग भी जाएगा, 3 का भाग भी जाएगा, इसी तरह से 5 का भाग भी जाएगा, फिर इसके बाद 6 का भाग भी जाएगा, फिर उसके बाद 9 का भाग जाएगा, 10 का भाग जाएगा, 15 का भाग जाएगा, 18 का भाग जाएगा। काफ़ी सारी संख्याएं हैं, ऐसे आगे चलते जाएंगे। तो अब 15 के अंदर देखो, 15 में 1 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा और 15 का भाग जाएगा। हो गए। इन सभी संख्याओं को हमने हमारे माइंड में या फिर हमने अलग से लिख के देखा। अब सारव गुणनखंड बोला गया है, तो जो इन तीनों में आ रहे हैं वो संख्याएं ढूंढनी हमने। 1 सभी में आता है, तो इसके जो सारव गुणनखंड होंगे उसमें पहला तो 1 आ जाएगा। फिर 2 यहाँ पर है, इसमें नहीं है, बाकियों में नहीं है। 3 इन दोनों में है, गोले लगा देता हूँ मैं। देखो 1 सब में आया है, फिर इसके बाद 3 भी आया है सब में, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। 3 के बाद 9 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। 5 यहाँ पर है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। 15 यहाँ है, इधर नहीं है। 27 यहाँ है, बाकियों में नहीं है। तो इस तरह से हमें कई सारे मतलब इसमें मिले संख्याएं, तो लेकिन उभयनिष्ठ जो संख्याएं हैं, सारव गुणनखंड है, वो केवल 2 ही मिले, 1 और 3। ठीक है, 1 और 3। अब आगे चलते हैं। सारव गुणनखंड हमने निकाल लिए इसके। अब आगे सवाल नंबर 6, महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 32, 24 इनका महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो फिर से वही बात है कि महत्तम समापवर्तक में हमें गुणनखंड लिखने होते हैं। 32 के गुणनखंड 1, 2, 4, 8, 16, 32। ये 32 के गुणनखंड है। 24 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। इन दोनों के गुणनखंड हमने लिख लिए। अब इनके सारव गुणनखंड, सारव गुणनखंड में एक तो 1 आ गया, सभी में आता है। 2 भी इनमें है, 2 को भी हमने राउंड कर दिया। 4 दोनों में आया हुआ है, 8 दोनों में आया हुआ है। 8 से बड़ी संख्या इसमें नहीं है, तो इसका महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या जो कि 8 है। 8 इसका उत्तर आ गया। आगे है 36 और 72। तो 36 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। 72 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9,
ये गुणनखंड आपको सीखने पड़ेंगे बच्चों भी, गुणनखंड कैसे निकालते हैं। उसमें आप ना विभाजन करने वाला कॉन्सेप्ट याद रखो। 72 में 1 का भाग दे सकते हैं, 72 में 2 का भाग दे सकते हैं, 72 में 3 का भाग दे सकते हैं। भाजकता के नियमों के बारे में आपको जानकारी है, उससे भी आप चेक कर सकते हो। अब आगे 8 9 9 के बाद में 72 के गुणनखंड आएंगे 12 और 18, 36 और इसके अलावा 72। इस तरह से काफ़ी सारे गुणनखंड हो गए। अब आप एक चीज़ इसमें देखो कि 36 और 72 के काफ़ी सारे गुणनखंड कॉमन आ रहे हैं। जैसे 1 1 दोनों में है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 6 6 भी है, 12 12 भी है, 9 9 भी है, 18 18 भी है, 36 36 भी है। 36 के सारे जो गुणनखंड है वो 72 में मौजूद हैं। 36 के सारे गुणनखंड 72 में आते हैं। यानी इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारे गुणनखंड आएंगे। तो इसमें एक और गुणनखंड यहाँ 24 और लिखना था, 24 तिये 72 भी होता है, वो लिखना रह गया। आप यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख लो, यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं ताकि हमारा बिल्कुल एक अच्छे तरीके से प्रश्न किया हुआ मिले। 18 के बाद 24, 24 के बाद 36, 36 के बाद 72। अब गोले लगा दो जिन जो कॉमन है। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 6 6, 9 9, 12 12, 18 18, 36 36, ये सब में आए हुए हैं। तो इनमें से जो सबसे बड़ा गुणनखंड है वो कौन है? 36। 36 ही हमारा इस दोनों संख्याओं का महस है, यानी महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7वां पूछा गया है, 50 से 100 तक की संख्याओं में वे संख्याएं जो भाज्य नहीं है उन पर गोल घेरा यानी कि गोला बनाना है। भाज्य संख्याएं नहीं हो यानी ऐसी संख्याएं जो अभाज्य हो, किसी भी पहाड़े से कटती नहीं हो, किसी भी पहाड़े में आती नहीं हो, वो सारी संख्याएं लेनी है। तो आपने एक एक संख्या को देखना है, सारी संख्याओं में से वो संख्याएं छांटनी है जो किसी भी पहाड़े में नहीं आती। 50 से शुरू करते हैं। 50 तो कई सारे पहाड़ों में आता है, 25 17 के पहाड़े में भी आता है, 52 है ये भी 26 13 के पहाड़े में आता है, 53 किसी भी पहाड़े में नहीं आता, तो 53 पे गोला लगा देंगे। 54 आता है। पहली बात आप ये देखो कि जो सम संख्या है ना वो 2 के पहाड़े में आती है। ठीक है, सम संख्या 2 के पहाड़े में आती है तो उसको तो आपने छोड़ना ही है। विषम संख्या, जो विषम संख्या है ना उसी पर ध्यान देना है। सम संख्याएं सभी 2 के पहाड़े में आती है, जो जिसके आखिर में 0 2 4 6 8 है वो संख्याएं सम होती है, तो उनको तो आपने देखना ही नहीं है। 55 पे आ जाओ। 55 11 और 5 के पहाड़े में आता है, इसको छोड़ दो। 57 19 के पहाड़े में आता है, 19 दिए 57। 59 किसी पहाड़े में नहीं आता। मैं अब यहाँ पर सम संख्याओं को देख नहीं रहा, केवल विषम संख्याएं देख रहे हैं। 61 भी किसी पहाड़े में नहीं आता। 63 21 दिए 63 होता है, ये भी नहीं, ये आती है सम संख्या, ये भाज्य संख्या है। फिर उसके बाद 64 65 भी 13 5 65 होता है, जिसके आखिर में 5 है वो 5 के पहाड़े में भी आता है। 67 ये संख्या किसी पहाड़े में नहीं आती। 67 जो है 67 है। 69 23 दिए 69, ये भी आती है। 71 किसी भी पहाड़े में देखने को नहीं मिलेगा। 73 भी किसी पहाड़े में नहीं आता। 75 काफ़ी सारे पहाड़े में आता है। 76 77 77 11 7 77 होता है। 79 किसी पहाड़े में नहीं आता। 81 81 किसके पहाड़े में आता है? 27 के। 27 दिए 81, 9 में 81, तो कई सारे पहाड़े हैं। 83 83 किसी पहाड़े में नहीं आता। इसी तरह से 29 दिए 87, ये आता है किसी पहाड़े में। 88 89 89 देखो 89 किसी भी पहाड़े में नहीं आता। फिर उसके बाद 90 91 91 13 7 91 होता है। 92 93 31 दिए 93, 94 95 96 97, क्या 97 किसी पहाड़े में आता है? नहीं आता बच्चों, 97 किसी पहाड़े में नहीं आता। 98 99 ये आते हैं। फिर 100 101 101 किसी भी पहाड़े में नहीं आता। फिर 103 103 भी किसी पहाड़े में नहीं आता। फिर इसके बाद 107, शायद 107 भी किसी पहाड़े में नहीं आता है। फिर 109 ये भी किसी पहाड़े में नहीं आता है। 110 आता है, ये भी आएगा ये भी आएगा। तो ये कुछ संख्याएं हैं
जो किसी पहाड़े में नहीं आती, यानी भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है संख्याएं, वो हमने छांट ली। ठीक है, अब आगे सवाल नंबर 8वां, अंतिम सवाल है ये, निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं 3 से विभाज्य है, हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। 3 से विभाज्य संख्याओं की भाजकता का नियम क्या होगा? अंकों का योग करने पर 3 का गुणज आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 3 का गुणज है तो इसके आगे हाँ लिख दिया। इसमें 5 और 6 11, 11 में जीरो तो जोड़ना नहीं है, 11 में जीरो जोड़ भी लोगे तो 11 ही आएगा। 5 और 6 11, 11 3 के पहाड़े में नहीं आता, 3 का गुणज नहीं है, तो हमें इसका उत्तर नहीं में देना है। जो 3 से विभाज्य है वो तो आएगी हाँ, जो 3 से विभाज्य नहीं है वो आएगी नहीं। 102, 1 और 2 3, 3 से विभाज्य होगी ये संख्या, तो हाँ लिख दो। इसका जोड़ करेंगे 3 4 7, 7 और 8 15, 15 और 4 19, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 19 कहीं नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं आएगा। 5 और 9 14, 14 और 3 17 और 1 18, 18 आ रहा है, 3 का गुणज होता है ना 18, इसलिए हम इसको लिखेंगे कि ये संख्या 3 से विभाज्य है। हाँ, 1 और 3 4, 4 और 2 6, 3 से विभाजित होगी। इसमें 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 5 12, 12 9 21, 21 3 का गुणज होता है, तो ये पूरी संख्या जो है ये 3 से विभाज्य होगी, तो इसके आगे भी लिख दो हाँ। फिर आगे है 6 4 10, 10 5 15, 15 2 17, 17 0 17, तो ये आ जाएगा 17 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये संख्या में आ जाएगा नहीं। आखिरी संख्या 9 7 16, 16 और 2 18, 18 6 24 और 6 30, 30 आता है 3 के पहाड़े में, या 3 का एक गुणज है 30, तो यहाँ लिखा जाएगा हाँ, ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो ये था बच्चों हमारा आकलन संख्या 9 का सल्यूशन। मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।